हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एमीबल लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और मिस्टीरियस स्टोरी। तो वीडियो का एंड बिल्कुल मिस मत करना। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए हो सकें। रोहन थका हारा अपने कमरे में लैपटॉप पर असाइनमेंट पूरा कर रहा था। तभी उसकी नज़र कोने में धूल खा रहे स्कूल ट्रिप के उस पुराने बैग पर पड़ी। उसे याद आया कि उसमें एक अजीब सी चीज़ है जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। उसने उसे बाहर निकाला और ऑन किया। स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमकने लगी। रोहन सोचते हुए, ये क्या चीज़ है, देखने में तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। तभी स्क्रीन पर कुछ शब्द चमकने लगे। कल सुबह 9 बजे कॉफ़ी मत पीना। रोहन जोर से हंसने लगा। हाँ, कॉफ़ी? मेरी सुबह तो बिना कॉफ़ी के शुरू ही नहीं होती। पागल मशीन है ये। उसने मजाक में उड़ा तो दिया, लेकिन उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह रोहन जैसे ही कॉफ़ी मेकर का बटन दबाने गया, उसे उस डायरी की बात याद आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रोहन, एक सेकंड, अगर ये सच हुआ तो छोड़ो, आज डायरी। जैसे ही वो मुड़ा, अचानक अलगा धुआं निकलने लगा और चिंगारियां उड़ने लगी। रोहन हक्का बक्का रह गया। रोहन हैरानी से, ये कैसे? इस मशीन ने तो आज मुझे बचा लिया। किस्मत का खेल। अब रोहन की जिंदगी पूरी तरह उस डायरी पर टिक गई थी। वो हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता। डायरी की मदद से उसने ऑफिस जाने के लिए ऐसे रास्ते चुने जहां ट्रैफिक न मिले। यहाँ तक कि उसने सट्टेबाजी, बेटिंग में भी डायरी के संकेतों का इस्तेमाल किया और ढेर सारा पैसा जीत लिया। एक भयानक मोड़। एक दिन रोहन का जन्मदिन था। तभी उसकी माँ का फोन आया। रोहन फोन उठाने ही वाला था कि डायरी की स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखकर आया, फोन मत उठाना। रोहन अपनी माँ से बात किए बिना नहीं रह सकता था। जैसे ही उसने एक्सेप्ट का बटन दबाया, उसे दूसरी तरफ से माँ उठी और फिर एक भयानक एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई। रोहन सच रह गया। उसे अपनी माँ की हालत और खुद पर बहुत गुस्सा आया। रोहन चिल्लाते हुए, तुम मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। अंतिम फैसला। गुस्से और दुख में पागल रोहन ने डायरी उठाई और अपनी कार लेकर शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने हाईवे के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और उस डायरी को पूरी ताकत से पानी में फेंक दिया। रोहन तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वापस लौटने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक बेहद तेज रोशनी उसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो रोशनी इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे वो जोर से चिल्लाया, बचाओ। अगले दिन सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे रोहन की खाली कार मिलती है, लेकिन रोहन का कहीं पता नहीं है। रोहन के साथ क्या हुआ ये हम देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। आप चाहते हो वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आए तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए।